हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो ये वीडियो जो है इस सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है, कल इसका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इससे पहले जितना भी वीडियो है सारा अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि आने वाला जितना भी एग्जाम है सीजीएल का या सीएचएसएल का, एमटीएस का, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट नया लगे या फिर वोकैब नया दिखे उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है कारकैस का। कारकैस मतलब क्या होता है? लाश हो गया, मृत शरीर को कहते हैं कारकैस। तो क्या हो जाएगा? गेल मतलब क्या हो गया? आंधी। कॉप्स मतलब होता है लाश, मृत। कॉप्स मतलब भी लाश होता है, तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉप्स। स्क्रैप मतलब क्या हो गया? कचरा या टुकड़ा किसी चीज का। ठीक है। प्रिजन मतलब जेल। तो राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक ब्रेड मेड अप ऑफ कॉर्न डैश। तो कॉर्न रोटी किस चीज का बना हुआ? कॉर्न फ्लोर, आटा। कॉर्न क्या? आटा का। तो आटा के लिए हम लोग कितना बार देख चुके हैं, यहाँ पे बहुत बहुत बार पूछा हुआ है होमोनिम्स। ठीक है, फ्लोर हो जाएगा थर्ड नंबर के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट इसमें क्या है? तो किसका स्पेलिंग गलत है? एट्रोसियस का स्पेलिंग गलत है। ओके, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा इसका? ATROCIOUS। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। माय कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। लेटेस्ट तो लेटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेटर देन मी हो जाएगा ना, लेटर। तो लेटेस्ट का यूज यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो मनीफिशियंट मतलब क्या होता है? मनीफिशियंट मतलब हो गया उदार, दानी आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्नानिमस हो जाएगा। इसका मतलब भी हो गया दानी। ठीक है, उदार आदमी। मेलिशियस मतलब क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर। मेलिशियस मतलब हो गया दुर्भावनापूर्ण। अंडर अप्रिसिएटेड मतलब जिसका कम सराहना किया गया हो। मेजरली मतलब हो गया कष्टदायक। ओके, select the correct antonym of the underlined word to fill in the blank and complete the following sentence. He is always active in party but dash in class. तो एक्टिव का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव मतलब क्या हो गया? मतलब एक्टिव रहता है कोई भी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनर्ट मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक, तो जैसे हम लोग इनर्ट गैस पढ़ते हैं तो वही हो गया, निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। तो यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। फाउंडिंग फादर इज ऑफ न्यू हिस्टोरियन ग्रीन बेल्ट कंसिडर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बताना है। ग्रीन बेल्ट इज द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरियन कंसिडर्ड। तो यहाँ पे कंसिडर्ड इलॉजिकल लग रहा है, इलॉजिकल है। ठीक है, ग्रीन बेल्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरियन, एकदम प्रॉपर आ रहा है मीनिंग। ग्रीन बेल्ट को क्या कंसिडर किया जाता है? फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्ट्री सिज्म को नया फादर कंसीडर किया जाता है। तो ठीक है, इससे प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। पिंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। तो केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लान को छुपा के रखना। ठीक है, किसी से साझा नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। ठीक है, किसी से साझा नहीं करना अपना प्लान या थॉट। ओके, select the option that expresses the opposite meaning of the underlined word in front of the big screen. This behavior is generally considered taboo. taboo मतलब क्या होता है? जिसपे पाबंदी लगा हुआ। ठीक है, तो उसको कहते हैं टैबू। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट मीनिंग बताना है तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ऑबिडियंस मतलब हो गया आज्ञाकारी। प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है दवाई का। प्रमोशन मतलब किसी चीज का प्रमोशन करना। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीम डैश द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। तो क्या कहना चाह रहा है कि टीम जीत चुका था उसके स्टार प्लेयर के इंजर्ड होने से पहले ही। तो ये क्या है? गॉट इंजर्ड सिंपल पास्ट है, पास्ट है। इस पास्ट से और पास्ट का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। तो पास्ट में कोई इवेंट हुआ, इससे भी पहले का बात कर रहा है कि जब इंजर्ड हुआ था उससे पहले भी जीत चुका था। तो पास्ट ऑफ पास्ट में पहुंच गए हम लोग। तो पास्ट ऑफ पास्ट में कौन सा टेंस यूज होता है?
पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट कहाँ हैड वोन हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. Verity is a good virtue for human life. तो verity मतलब क्या होता है, सच्चाई, सच्चाई का क्या हो जाएगा, ट्रुथ हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ट्रुथ। ठीक, नेक्स्ट, select the option that expresses the following sentence in passive voice. Gill scored 3 centuries in टाटा IPL 2023। तो गिल स्कोर्ड कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट, क्या आएगा, वॉज या वेयर आएगा। वॉज या वेयर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। यहाँ वेयर के साथ बीइंग लगा है, बीइंग नहीं आएगा, सिंपली वॉज या वेयर आएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट नंबर हो गया। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंसर्ट, इंसर्ट मतलब क्या हो गया, डालना, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव मतलब हो गया निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ फॉर गिवन बिलो इन जबर पी क्यू आर एस बताना है। ही रिमेम्बर्ड, ही किसके लिए आया, ही हैड नॉट सीन हर। मिस्टर स्टेरवेट वेंट टू मीट हर, मिस्टर स्टेरवेट मिस किसी से मिलने के लिए गया। ठीक है, तो यहाँ भी है एंड से डी से स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे ए और बी है, नाउन, नाउन यहाँ पे पहले है तो पहले नाउन आएगा, उसके बाद ए भी आएगा। तो नाउन सी में है तो सी से स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ पे ए है, ए से भी नहीं स्टार्ट होगा, ही है, डी से तो स्टार्ट होगा नहीं। तो क्या हो गया, ऑप्शन बच गया सी नंबर, सेकेंड नंबर। मिस्टर सैटरवेट वेंट टू मीट हर, उसके बाद बी, ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 ईयर्स, 13 साल से नहीं देखा था। उसके बाद ही रिमेम्बर्ड हर एज सी वंस वाज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल। ठीक है, उसके डी एंड हाउ एंड नाउ ही सॉ ए फ्रोजन लेडी। ठीक है, प्रॉपर मीनिंग आ रहा है तो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। अगर हमारे पास टाइम नहीं तो इसे एलिमिनेट करके भी सी से स्टार्ट होगा, करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। तो यहाँ पे भी पी कोरस बताना है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट क्या हो गया, वाइज मैन हो गया है। वाइज मैन क्या करेगा, वाइज मैन वन सेट, एक बार कहेगा, क्या कहेगा, डैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। सिंपल है, क्यू के बाद पी, आर के बाद एस, क्यू के बाद पी, आर के बाद सेकंड नंबर हो गया राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में बदलना है। द इशू हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व बाय द कस्टमर केयर टीम। तो हैज बीन है तो क्या रहेगा, हैज या हैव रहेगा। हैज या हैव कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। तो क्या हो जाएगा इसको, द कस्टमर केयर टीम हैज सक्सेसफुली रिजॉल्व द इशू। ठीक है, द इशू यहाँ पे तो चेंज हुआ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank. Just bite the dash and tell him the truth. Bite the क्या होता है, bite the क्या यूज करते हैं हम लोग, idioms, bite the bullet। ठीक है, bite the bullet मतलब कोई भी चीज को ना चाहते हुए भी सहना। ठीक है, नेक्स्ट, select the option that can be used and one more substitute बताना है। loud enough to be heard, बहुत बार कर चुके हम लोग, क्या हो जाएगा, audible हो जाएगा, जो सुनने योग्य हो, सुनने लाइक हो, उसको बोलेंगे ऑडिबल। ओके, ऑडिशियस मतलब हो गया साहसी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन मोर सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर ए काउज। तो किसी काउज, किसी कारण के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंड रेजिंग बोलते हैं। फंड, फंड हो जाएगा, फंड रेजिंग करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है इसमें, उसको रेक्टिफाई मतलब उसका सही सुधार कर सकता है, वर्ड बताना है। तो एक्नॉलेज का स्पेलिंग गलत है, सब ऑप्शन एक्नॉलेज है, तो क्या हो जाएगा, ACKNOWLEDG। तो फोर्थ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्या करना है पे, क्लोज टेस्ट करना। सोशल मीडिया कंपनीज डैश क्लेम दैट दे प्रमोट डेमोक्रेसी एंड आर डेडिकेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। तो सोशल मीडिया कंपनी क्या करेगा, क्या क्लेम करेगा कि वो किस चीज को प्रमोट कर रहा है, डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, और डेडिकेटेड है किस चीज को लेके, डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। डेडिकेटेड है उस लोगों के एम्पावरमेंट, जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है, जो आम नागरिक है, उसके एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेटेड है, ऐसा कहता है सोशल मीडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया कंपनी डैश क्लेम। ऐसा थोड़ी बोला है कि कभी क्लेम नहीं करता है, तो क्लेम करता है ना, तो हमेशा क्लेम करता है, हमेशा के लिए क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंटली आ जाएगा, क्योंकि नेवर, डोंट, ये सब क्या है, सेम है, तीनों नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आ रहा है यहाँ से, डेडिकेटेड टू एम्पावरमेंट, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली क्लेम दैट दे प्रमोट डेमोक्रेसी एंड आर डेडिकेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स।
द असर्शन डैश इंटायरली अनफाउंडेड, असर्शन क्या होगा यहाँ पे आगे, द असर्शन डैश इंटायरली अनफाउंडेड, क्या कह रहा है कि जो दावा कर रहा है डैश इंटायरली पूरा बेबुनियाद है, तो पूरी तरह से बेबुनियाद है, तो क्या बोलेगा, द असर्शन क्या हो जाएगा, शुड पूरी तरह बेबुनियाद होनी चाहिए, सेल नहीं होगा, कैनॉट नहीं, क्या हो जाएगा, मे नॉट बी, जरूरी नहीं है कि असर्शन जो दावा कर रहा है पूरी तरह बेबुनियाद है। ओके, रिसेंट हिस्ट्री शोज हाउ, तो रिसेंट हिस्ट्री में क्या देखा गया है कि शोज हाउ डैश सिटीजन हैव बीन मोबिलाइज्ड अगेंस्ट टोटलिटारियन रिजाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। रिसेंट हिस्ट्री में देखा गया कि किस तरह से डैश सिटीजन, कौन से सिटीजन को मोबिलाइज किया जाएगा, कॉमन, फॉरेन, एलियन या फिर न्यूट्रल, तो किसको, कॉमन आम आदमी जो है उसको क्या किया जाता है, मोबिलाइज किया गया था टोटलिटारियन रिजाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उसको मोबिलाइज किया गया था। स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सब मी टू के लिए चला था, ठीक है, मी टू के लिए कैंपेन चला था या फिर ब्लैक लाइव्स मैटर, सब चीज के लिए सोशल मीडिया पे आदमी को क्या एक्साइट किया जाता है। डिजिटल नेटवर्क्स डैश इनडिस्पेंसेबल इन, डिजिटल नेटवर्क क्या है, डिजिटल नेटवर्क्स डैश इनडिस्पेंसेबल मतलब जिसको हम लोग छोड़ नहीं, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस, तो एक अहम किरदार निभाता है डिजिटल नेटवर्क, किस चीज में किरदार निभाते हुए आ रहा है, सब मीनिंग है, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन इंडिस्पेंसेबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइस, तो सबका जो आवाज है उसको एक साथ लाने में सोशल मीडिया बहुत ही क्रिटिकल इसको इंडिस्पेंसेबल रोल निभा रहा है, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल रोल निभा रहा है वॉइस अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल डैश, किस चीज के खिलाफ, अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल क्या होगा, इनजस्टिस होगा, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल अन्याय जो होगा उसके खिलाफ आवाज उठाने में सोशल मीडिया बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है, ठीक है। वैसे भी सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन रहता है तो उसमें एक उसी में से कोई आंसर रहता है, तो जस्टिस इनजस्टिस दोनों है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चाहिए कि किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 26 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा है, आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।